बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारी सुन ले, अब ये घर मेरे नियमों से चलेगा। हाँ, और तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब तक सिंड्रेला के पिता जीवित थे अब तक सब ठीक था, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी सौतेली मामा और बहनों ने सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे नौकरानी की तरह काम कराती, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और लकड़ी लाना। क्योंकि वह अक्सर चूल्हे के पास राख में बैठती थी, इसलिए लोग उसे सिंड्रेला कहने लगे। फिर भी सिंड्रेला बहुत दयालु और धैर्यवान थी। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसके दोस्त केवल पक्षी, चूहे और जानवर थे जो उसकी मदद करते थे। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैली कि नहल में राजकुमार एक बड़ा नृत्य समारोह है। राज्य की सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया ताकि राजकुमार उनमें से अपनी होने वाली रानी चुन सके। बहन देखो, ये कपड़े और गहने कितने सुंदर हैं। दीदी, बॉल में हम सबसे अच्छी दिखी। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये गहने गहने नहाती हूँ, कितना अच्छा। चलो चलते हैं बॉल में। क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? तुम इस हालत में? पहले घर के सारे काम खत्म करो, तब देखेंगे। जी माँ जी। सारा दिन मेहनत की, लेकिन अब भी काम बाकी है। उसकी बहनें तैयार होकर महल चली गईं। सिंड्रेला उदास होकर बगीचे में बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उसके सामने एक परी गॉडमदर प्रकट हुई। रो मत सिंड्रेला, तुम भी बॉल में जाओगी। देखो, ये कद्दू अब सोने की गाड़ी बन गया और ये चूहे अब घोड़े बन गए हैं। अब तुम तैयार हो, जाओ और जादू का आनंद लो। याद रखना, ये जादू रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा। उससे पहले घर लौट आना। सिंड्रेला खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर महल पहुंची। जब वह बॉल में दाखिल हुई तो सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी, आपकी सुंदरता और विनम्रता ने मुझे मोहित कर लिया है। क्या आप मुझसे नृत्य करेंगी? धन्यवाद राजकुमार, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे वही लड़की मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ, लेकिन समय तो भूल ही गई हूँ। अचानक उसने घड़ी की आवाज सुनी। टन 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 12 बजने वाले थे। सिंड्रेला घबरा गई और जल्दी जल्दी महल से बाहर भागने लगी। अरे नहीं, पर भागना होगा। रुको, ये जूती यहीं गिरी है। मैं पूरे राज्य में इसे खोजूंगा। राजकुमार ने वह जूती उठाई और फैसला किया कि वह पूरे राज्य में उस लड़की को ढूंढेगा जिसके पैर में ये जूती से आजमाऊंगा। अगले दिन हम पूरे राज्य में गए, हर लड़की को ये जूती पहना कर देखा। आखिर वे सिंड्रेला के घर भी पहुँचे। ये जूती राजकुमारी को पहननी है, मुझे पहले पहनने दो। नहीं, मुझे दो। हाँ, मेरे पैर में भी नहीं आ रही। देखा, उनके पैर बड़े हैं और जूती फिट नहीं हुई। क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? तुम, ये तो मजाक था। देखो तो इसे। शांत रहो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये तो बेकार है, नियम सभी पर लागू होते हैं। सैनिक समझ गए कि यही वही लड़की है। मुझे पता चला, मैं तुरंत आया। सिंड्रेला। हाँ राजकुमार, मैं सिंड्रेला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद दोनों की शानदार शादी हुई। मैं अब रानी हूँ, लेकिन अपनी दयालुता कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबसे अच्छी रानी बनोगी। सिंड्रेला रानी बन गई, लेकिन उसने कभी अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को भी माफ कर दिया गया। और इस तरह सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी हमेशा के लिए रहने लगे। हाँ, हमेशा के लिए। कहानी से सीख, दयालुता, धैर्य और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।